नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल्ली डी स्कूल पर। और आज कक्षा 10वीं के लिए वर्कशीट आई हुई है। वर्क कार्यपत्रक संख्या 96 और यह है 22/2/2022 के लिए। और इसमें देखते हैं कि क्या दिया गया है। इसे अंत तक देखें, समझे और इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं ही हल करने हैं। तो चलिए मैं इसको शुरू करता हूं कि प्यारे बच्चों, अभी तक के पिछले कार्यपत्रक में माता का आंचल कहानी में लड़कों की मंडली द्वारा किए जाने वाले शरारत और हुड़दंग के बारे में जाना। हुड़दंग रूपी खेलों का क्रम अभी जारी है, मतलब ये इस तरह के खेल अभी चल ही रहे हैं। तो आइए आज समझते हैं कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में बचपन में बच्चों का जीवन किस प्रकार आगे बढ़ता है और माता पिता द्वारा किस प्रकार उनसे स्नेह किया जाता है। तो चलिए शुरू करता हूँ। इसको नीचे आते हैं पढ़ना कि मैया चावल अमनिया कर रही थी, हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सा करते हुए मैया के आंचल में लुके चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोवे की छाया न छोड़ी। तो यहाँ पर लेखक अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको ये चोट लग गई थी, तो उस समय उन्होंने क्या किया और उनकी मैया ने क्या किया, यानी कि उनकी माता जी ने। तो इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न है कि जब भोलानाथ भागकर अपने घर पहुँचे, उस वक्त उनकी माँ क्या कर रही थी। तो भैया चावल अमनिया रही थी। और उसके बाद है दूसरा प्रश्न कि बालक भोलानाथ अपने भय को बता क्यों नहीं पा रहे थे, क्योंकि वह डर गए थे, काँप रहे थे। ठीक है, और डर गए थे, कांप गए थे। ठीक है, इसलिए वे नहीं बता पा रहे थे। भोलानाथ माता के आंचल को छोड़ना क्यों नहीं चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर उन्हें जो प्रेम मिल रहा था, शांति मिल रही थी, वह कहीं और नहीं मिल सकती थी, इसलिए नहीं छोड़ रहे थे। आगे भोलानाथ सांस से क्या बता रहे थे। ठीक है, तो वे बता रहे थे कि सा तो इसका मतलब हो जाएगा कि सांप हो सकता है यहाँ पर, कि सांप उन्होंने देखा। इसलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि जब आप पर कोई संकट आता है तब आप क्या करते हैं, इसको आपने बताना है कि कोई संकट आता है तो उस समय पे क्या करते हैं। एक गतिविधि और है कि क्या कभी आपने किसी की संकट में मदद की है, तो ये भी आप खुद ही बता पाएंगे। तो उसका लिखिएगा कि किसी की मदद की है या किसी ने संकट में आपको कोई मदद की हो तो उसका उल्लेख कीजिए, या किसी ने आपकी की हो तो उसे ही बताइएगा। तो ये था आज का कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 96। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।